भगवान विष्णु से जुड़ी पौराणिक कथाओं और उनके पीछे छिपे गहरे विज्ञान के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्या भगवान शब्द का असली एकदम शाब्दिक अर्थ पता है? दरअसल भगवान शब्द का मतलब है प्रकृति के 5 मूल तत्वों भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर पर पूरा नियंत्रण। इससे जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर की तरह समझ सकते हैं, जहां विष्णु जी इस सृष्टि के ऑपरेटर हैं। यहाँ एक गजब की वैज्ञानिक समानता है। हिंदू त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक परमाणु या एटम की संरचना जैसा है। ऑपरेटर के साथी हैं शेषनाग, जो विनाश के बाद बचे शेष हैं, और अपार मातृभक्ति वाले गरुड़। अब देखिए, भगवान के हाथों में मौजूद ये चारों चीजें सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता के लिए गहरे सबक हैं। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा मिटाती है, वहीं कमल सिखाता है कि कीचड़ में रहकर भी पवित्र कैसे रहें। एक बेहद दिलचस्प बात, भौतिक धन तो छिन सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा स्थायी और सुरक्षित रहता है। विष्णु जी के शुरुआती अवतार सीधा विकासवादी विज्ञान दर्शाते हैं। जीवन पानी से शुरू होकर धीरे धीरे जमीन पर आया। ऑपरेटर हमेशा जीवन बचाते हैं, चाहे मत्स्य बनकर ज्ञान को बाढ़ से निकालना हो या वराह बनकर पृथ्वी को। सबसे अहम बात है अनुकूलन। नरसिंह अवतार ने एक दुष्ट राजा के अजय वरदानों की काट बड़ी चतुराई से निकाली। त्रेता युग में अवतार फिर से इवॉल्व हुए, जहां तेज बुद्धि, आवश्यक बल और सख्त नियमों का इस्तेमाल हुआ। वामन अवतार ने साबित किया कि कूटनीति और बुद्धि के जरिए बिना हथियार उठाए भी ब्रह्मांड जीता जा सकता है। फिर कृष्ण और बुद्ध आए, जिन्होंने दिखाया कि परम शांति स्थापित करने के लिए रणनीतिक संघर्ष भी बहुत जरूरी है। राम जी नियमों पर अडिग रहे, लेकिन कृष्ण जी ने बताया कि बुराई मिटाने के लिए तरीके बदलने पड़ते हैं। समय के 4 घटते युगों में इन 10 अवतारों का यह वितरण एक बेहद सटीक और अद्भुत टाइमलाइन है। यह चक्र कल की अवतार के साथ पूरा होगा। यह बताता है कि अंधेरा बढ़ने पर रक्षक जरूर लौटते हैं। ज्ञान और सत्य को बचाए रखने का बस एक ही नियम है, समय के साथ खुद को लगातार बदलते रहना। एक आखिरी और गहरा सवाल, जब अस्तित्व बचाने की बात हो तो क्या बिना लड़े परम शांति कभी संभव है?